Hello dear students, welcome to Inspire Institute. Today I am present with the third session of Lines and Angles, class 9th. In this session, we'll cover this topic, that is practice problems based on lines and angles. Now, if you are new to our channel, then please subscribe our channel and also hit the like button. Now let's move to the first question. Here in this question you can see in the figure given below, AOB is a straight line. Find the value of x. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में हमें क्या दिया है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हियर AOB is a straight line and ray OC stands on it. सो क्या होगा ना कि यहाँ पे जो दो एंगल बना हुआ है, एक है AOC और दूसरा क्या है BOC। इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो ये 180 के इक्वल होगा। सो आई एम राइटिंग हियर एंगल AOC प्लस एंगल BOC is equal to 180 degree. Now I have to write down the value of AOC. तो देख सकते हैं यहाँ पर AOC का वैल्यू 65 दिया हुआ है। So I am writing it here 65 plus angle BOC is equal to x degree. So the value of BOC will be x degree, that will be equal to 180. Now to find the value of x, I have to subtract 65 from 180. So here it will be 180 degree minus 65 degree and that will be equal to 115 degree. Now let's move to the next question. Here in this question it is given that in the given figure below, x ratio y ratio z is equal to 5 ratio 4 ratio 6. If POQ is a straight line, then find the value of x y z. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन है AOB वो एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे x, ये y और ये z तीनों का रेशियो गिवन है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक कॉमन रेशियो को डिटरमाइन करना होगा। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट कॉमन रेशियो बी कॉमन रेशियो बी एम। सो अब क्या करना होगा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो द एंगल्स बी कितना, तो x का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 5m, y का वैल्यू हो जाएगा 4m और z का वैल्यू हो जाएगा 6m। अब इन सब का सम करके हमें क्या करना है, इसमें इसको 180 के इक्वल करना होगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल ये हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट डी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा COD प्लस BOD। इन सब का सम 180 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, इन सब का वैल्यू लिखेंगे। तो x का ये जो वैल्यू है इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इन सब का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 5m है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 5m। उसके बाद इसका वैल्यू y का वैल्यू 4m है, इसको लिख लेते हैं 4m और उसके बाद z का वैल्यू 6m है, तो यहाँ पे 6m इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब क्या करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, सबका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 15m इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको m का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो 180 को डिवाइड करना होगा किससे, 15 से। तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 15 वन जा और उसके बाद फिर 15 टू जा 12 डिग्री, यहाँ से m का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकालना है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 12। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 60। और उसके बाद फिर क्या करना होगा, y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू एम दैट इज 12। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन 48 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, फिर z का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 72। तो इस तरह से सारे एंगल्स का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गया। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर 3 कोप्लेनर lines AB, CD, EF intersect at a point O. Find the value of, यहाँ पे find the value of x हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, hence find एंगल AOD, COE एंड उसके बाद फिर एंगल AOE। तो इस कंडीशन में चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को आपस में इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, ये हो जाएगा AOD इज इक्वल टू BOC। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये O है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। इसके बाद फिर नेक्स्ट में एंगल BOF इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AOE इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा COE इज इक्वल टू DOF। COE इज इक्वल टू एंगल DOF। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5x। अब हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट के सराउंड में जो एंगल बनता है, मतलब एक पॉइंट के अराउंड में जो एंगल बनता है उसका सम 360 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे we know that we know that the angles formed around a point is 360 degree. So यहाँ पे इन सभी को हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सभी को जब ऐड करेंगे तो इस कंडीशन में आप देख लीजिए सारे एंगल्स को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल DOF प्लस एंगल ये हो जाएगा BOF प्लस इसके बाद फिर एंगल्स यहाँ पर हो जाएगा BOC। इसके बाद फिर से ये हो जाएगा COE। इसके बाद फिर नेक्स्ट में AOE। इन सब का सम कितना हो जाएगा, तो 360 होगा। अब सबको आपस में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो AOD का वैल्यू किसके इक्वल है, BOC के इक्वल है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये AOD का वैल्यू 2x है तो 2x लिख लिए। DOF का वैल्यू देखिए, तो DOF का वैल्यू 5x है, इसको भी राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट में फिर ये है BOF का वैल्यू कितना है, 3x है, तो इसको राइट डाउन करते हैं 3x। नेक्स्ट में फिर अब आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना,
तो फिर ये दिया हुआ है BOC, तो BOC का वैल्यू कितना हो गया 2x, तो इसको 2x लिखते हैं। नेक्स्ट में फिर प्लस करके ये हो जाएगा COE, तो COE का वैल्यू आप देखिए कितना हो जाएगा, तो COE का वैल्यू हो जाएगा 5x, और नेक्स्ट में फिर ये हो जाएगा आपका क्या, तो AOE, तो AOE का वैल्यू देखिए तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो इसको देखते हैं। 20x इज इक्वल टू 360। अब इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो इस कंडीशन में हो जाएगा 360 अपॉन में 20, जीरो से जीरो कैंसिल होगा और 2 से 36 को कैंसिल करते हैं तो इस कंडीशन में 18 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 18 डिग्री। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल AOD का वैल्यू निकालना है। तो AOD किसके इक्वल है, तो BOC, और उसके बाद ये 2x के इक्वल है, तो इस कंडीशन में AOD इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। सो एंगल AOD इज इक्वल टू 2x, और that is equal to 2 into 18 डिग्री, that is equal to 36 डिग्री। नाउ इसके बाद फिर कौन सा एंगल में फाइंड करना है, तो COE फाइंड करना है, और COE जो है ये 5x के इक्वल है, तो इस कंडीशन में ऑल्सो COE फाइंड करना है, ये 5x है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा 5 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 90 के इक्वल। अब इसके बाद फिर हमें एक एंगल और फाइंड करना है, ये है AOE, तो आप यहाँ पर देख लीजिए AOE 3x के इक्वल है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल AOE, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, और फिर 3 से क्या करेंगे 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 54। तो इस तरह से हमने तीनों एंगल्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड और राइट एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं AOB एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे क्या है एक रे इस पे है OE, तो इस कंडीशन में इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा ये कितना होगा 180 के इक्वल होगा, तो ये सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल होने के लिए हम लोग पढ़े थे कि इसमें क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, उसके बाद एक कॉमन आर्म होना चाहिए, और साथ में जो नॉन कॉमन आर्म जो होता है वह कॉमन आर्म के इधर साइड में होना चाहिए, मतलब दोनों साइड में होना चाहिए। तो यहाँ से ये दोनों जो एंगल होगा AOE, यहाँ से AOE एंगल, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा ये BOE, ये दोनों का जो सम होगा ये 180 होगा, मतलब कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। और जब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो इस कंडीशन में बोला जा रहा है कि इन दोनों एंगल्स का हम क्या करते हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो जब बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इस कंडीशन में यहाँ पे दो लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए ये सपोज कर लेते हैं एक लाइन यहाँ से कुछ आएगा इस तरह से, एक लाइन ये वाला हो गया, और ये मान लेते हैं कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो ये C हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से इस एंगल का भी हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं BOE का, तो इस कंडीशन में ये लाइन कुछ इस तरह से चला जाएगा। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट D है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स, मतलब कि ये जो एंगल होगा COD, ये जो COD है इसका वैल्यू हमें 90 डिग्री दिखाना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन इसमें क्या है AOB इज a straight line and ray OE stands on it। ऑन इट। इसके बाद फिर हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव एंगल COE
COE प्लस एंगल ये हो जाएगा DOE। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। यही हमें क्या करना है? प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें इस फिगर में ये तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में यहाँ से दिखाना होगा, ये ड्रॉ OC एंड OD as the angle bisector of angle bisector of एंगल एक हो जाएगा AOE। ये वाला जो एंगल है AOE, इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा पहला OC, उसके बाद एंड BOE का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा OD, BOD। अब इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए आते हैं प्रूफ में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लिखेंगे पहले एंगल AOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो हो जाएगा वो लीनियर पेयर से हो जाएगा। या इसी को आप सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल्स का जो सम है वो 180 है, तो इसको आप सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है? AOE और BOE का हमें हाफ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, OC और उसके बाद OD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। इस कारण से ये क्या होगा, जब लाइन ये हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल AOE और उसके बाद BOE दोनों हाफ हाफ एंगल्स में बढ़ जाएगा। मतलब इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर 1 और 2 अगर ड्रॉ करते हैं तो एंगल 1 जो होगा वह क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और इधर अगर एंगल 3 और एंगल 4 ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितना भी ये एंगल्स है उस सभी का हम हाफ कर लेते हैं। जब हाफ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल हाफ ऑफ एंगल AOE प्लस हाफ ऑफ एंगल BOE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल AOE जो है, इसको देखिए, ये जो है AOE है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये वाला OC है। तो इस कंडीशन में ये जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाला एंगल को कंसीडर करना होगा, मतलब कि COE को कंसीडर करना होगा। और इधर से क्या होगा, DOE को कंसीडर करना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दो जो एंगल 1 और 3 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों को कंसीडर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हाफ ऑफ ये जो पूरा AOE है, इसका आधा वाला जो पार्ट होगा वो हम इधर, ये 20 वाला जो पार्ट आ रहा है COE, ये वाला हम कंसीडर करेंगे, जिसको यहाँ पर एंगल 1 से मार्क किए हैं। तो इसको हम लिखेंगे एंगल COE। और इसी तरह से फिर आप इस वाले में देखिएगा तो हाफ ऑफ एंगल BOE जो है, ये जो पूरा BOE है, इसका आधा लेंगे। तो फिर इस कंडीशन में एंगल 3 वाले को कंसीडर करेंगे और इसको अल्फाबेटिकली अगर नेमिंग करते हैं तो इस कंडीशन में हो जाएगा DOE। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल DOE। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये 90 के इक्वल हो जाएगा। अब फिर हम क्या करते हैं, इसको दोनों को ऐड करके एक एंगल लिख सकते हैं। और ये एंगल क्या हो जाएगा, तो ये एंगल जो होगा इस कंडीशन में ये हो जाएगा COD, एंगल COD इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो एंगल्स जो है, इसको आप यहाँ पर एंगल COD लिख सकते हैं। COD इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एडिटिव वैल्यू है, तो इस कारण से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके एक साथ लिख सकते हैं COD। अब इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर
देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इसमें बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एओबी एंड ओडी इज द रे अपोजिट टू ओसी। अब देखिए इसमें एक रे है, कौन सा रे है, ओसी। तो ये आप देख लीजिए, ये वाला रे है ओसी, और ये जो है वो बाइसेक्टर है पूरा एंगल एओबी का। ये पूरा एंगल जो है ए ओ बी, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है ये ओसी। इस कंडीशन में आपको बोला जा रहा है कि दिखाना है क्या, कि एंगल एओडी, ये वाला जो एंगल होगा, ये इधर का जो एंगल है एओडी, वह क्या होगा, बीओडी के इक्वल होगा। तो इधर वाला जो एंगल यहाँ से ये है इसके इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। फर्स्टली गिवन, गिवन में क्या है, आप देख सकते हैं कि ये रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ, इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका, तो एंगल एओबी, एंड ये सेम चीज जो यहाँ पर गिवन है वही इसमें गिवन में हम लिखेंगे, ओडी इज द रे अपोजिट टू ओसी। तो ओसी, अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, मतलब ये दिखाना है, टू प्रूफ, ये वाला वैल्यूज हमें निकालना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए ओ डी इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, तो बी ओ डी हो जाएगा। इसके बाद अब चलते हैं प्रूफ में। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ, ये लिख सकते हैं, सॉरी सी ओ डी, इसको दो पार्ट में ये बटा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं। पहले नीचे वाला एंगल ले लेते हैं, तो ए ओ सी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस ये हो जाएगा सी ओ, सॉरी ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। मतलब पहले हमने क्या किया, यहाँ से ए ओ सी जो ये एंगल है, यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए, ये जो एंगल है ए ओ सी, इस एंगल को, और उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा जो एंगल है ये ए ओ डी, ये वाला एंगल, इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड किया और इसको इक्वल कर दिया किसके, ऊपर वाला जो एंगल है, दो एंगल, एक हो जाएगा ये बी ओ सी, और उसके बाद फिर दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, तो बी ओ डी, और ये दोनों जो होगा वो 180 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर जब एक रे डाला गया है तो उस कंडीशन में ये दोनों मतलब कि रेस, दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है एंगल बी ओ सी, ये जो एंगल होगा बी ओ सी, ये किसके इक्वल होगा, ए ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ये जो है ए ओ सी इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ओसी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल एओबी का, इसलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, एओसी इज इक्वल टू बीओसी। तो यहाँ पे एओसी जो है उसकी जगह पर हम उसके प्लेस पर क्या करते हैं, बीओसी लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बीओसी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी, ये हो जाएगा बीओडी। अब ये क्या करते हैं, ये बीओसी से बीओसी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है एओसी वह बीओसी के इक्वल है। पूछिएगा इसका रीजन, क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सिंस ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ये रीजन हो गया। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से क्योंकि हमें ये वैल्यू दिखाना था, एंगल ए ओ डी जो है वो बी ओ डी के इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। बस ये वाला वैल्यू हमें यहाँ से प्रूव करना था। देख सकते हैं ये एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी।
तो इस तरह से ये वाला वैल्यू प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया। तो हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा आज का ये सेशन कैसा लगा आपको। अपने ग्रुप्स में इस सेशन को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।